हेलो टीम। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल बिकॉज ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी में हमें पूरे के पूरे साल के लिए यानी कि फॉर द वर्ल्ड 2023 हमें कौन से सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल देखने चाहिए, कहाँ पर ब्रेकआउट मिलना है, कहाँ पर रिवर्सल देखना है, कहाँ पर कुछ साइडवेज मूवमेंट हमें मिल सकती है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। अब इसका इंपॉर्टेंस आपके लिए क्यों है? बिकॉज अगर आप मेरे डेली पोस्ट मार्केट एंड प्री मार्केट एनालिसिस वीडियोस देख रहे हो तो आपको मालूम होगा कि जो मैं कहता हूं फॉर द बैंक निफ्टी ऑन डे टू डे बेस वो एक्चुअल में होता है फॉर मोर देन 90% और लेट्स से मोर देन 95% ऑफ टाइम। सो बैंक निफ्टी के लिए मेरी एक अलग ही मास्टरी है, तो ये वीडियो तो आपके लिए बनता ही। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हो देन यू मस्ट हैव टू लुक फॉर दिस। एंड ये वीडियो में मैं ईयरली लेवल के बारे में कहूंगा, यानी कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे यहां पर बड़े प्लेयर्स काम करेंगे ही करेंगे एंड उसी तरीके से वो मार्केट को ओवरऑल ऊपर या फिर नीचे लेकर आएंगे। तो इस लेवल्स को आपको क्या करना होगा, अपने चार्ट पर चिपका ही लेना है और क्या करना है, बस अगर मार्केट वहां पर आता है देन मैंने जो आपको कहा हुआ है वो याद रखो एंड उस हिसाब से वहां पर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढो अगर ट्रेडिंग करना है तो। अदरवाइज अगर वहां पर अगर कोई साइडवेज वाली मूवमेंट मैंने कही है तो वहां पर क्या करो, अवॉइड द ट्रेडिंग को अवॉइड करो, एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड ये इंपॉर्टेंस क्यों है, दूसरा उसका सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि ये जो मेथड है अभी मैं जो आपको कहने वाला हूं, ये लेवल्स है, यहां पर ये देखना है, यहां पर वो देखना है, ये कोई आजकल का नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है कि सालों से। हाँ, अगर आपने मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड किया होगा तो आपको मालूम है कि भाई चलो सर ने हमें कोई लेवल्स दिखाए हुए थे, हमें बैक टेस्टिंग दिखाया हुआ था कि इस तरह से बैंक निफ्टी में मूवमेंट आई हुई थी इन द पास्ट। एंड अभी ये रिसेंट में हुआ भी था कि ये जो हमें अप मूवमेंट मिली है वो कोई ऐसे ही नहीं आई हुई है, इसका भी एक रीजन था कि जो चार्ट पर क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा था। एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर ज्वाइन किया हुआ था तो थोड़ा याद करने की कोशिश करो कि हम कहां पर सपोर्ट देख रहे थे, हम कहां पर रेजिस्टेंस देख रहे थे, क्यों पिछले साल का जो सालाना हाई था, द ऑल टाइम हाई था, वो क्यों इंपॉर्टेंट था फॉर द ब्रेकआउट, वहां पर ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन क्यों हमें मिलना चाहिए था, वो सारे के सारे रीजंस मैंने आपको समझाए हुए हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द चार्ट। अब यहां पर आप जो देख पा रहे हो ये है वीकली टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक्स। अब वीकली टाइम फ्रेम ही क्यों, अगर मैं यहां पर डेली लूंगा तो बहुत सारी कैंडल्स हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। अगर मंथली करूंगा तो डेटा जो है वो एनालिसिस करने में बहुत कम मिलेगा, यानी कि अगर हमें मोमेंटम कैंडल्स देखनी है, बेस कैंडल्स देखनी है, वीक्स देखनी है तो पूरे के पूरे साल की हमें सिर्फ और सिर्फ 12 कैंडल ही मिलेगी, ओनली 12, एंड वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए यहां पर वीकली टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा अच्छा मॉडरेट लुक देती है कि हम मार्केट का इन डेप्थ भी हम देख पाए। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहां पर ये जो आपको लेवल्स दिखाई दे रहे हैं इसका आपको क्या करना है, मैं आपको यहां पर वन बाय वन आपको सब कुछ एनालिसिस करवाऊंगा, यहां पर सब कुछ कहूंगा ये लेवल कहां पर है। आपको क्या करना है वो साइड में थोड़ा लिखते जाना है, अगर वीडियो को पॉज करना पड़े तो वीडियो पॉज भी कर दो। एंड जिस तरीके से मैं आपको लाइन ड्रॉ करके थोड़ा बहुत दिखा रहा हूं कि भाई चलो इस तरह से कुछ पॉसिबल मूवमेंट्स हो सकती है, कौन से लेवल पर क्या होगा वो सब कुछ कहूंगा, तो वो सब कुछ आप थोड़ा नोट करते जाइए, बाद में आराम से अपने चार्ट पर ये सब कुछ ड्रॉ कर दीजिए एंड थोड़ा अपने हिसाब से एनालिसिस करिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, सो लेट्स गो। तो यहां पर सबसे पहले ये है हमारा एक जोन। अब ये कौन सा जोन है ये हमें मालूम नहीं है, अभी ये जोन है जो है वो इनडिसिसिव है कि ये जो है डिमांड जोन है या फिर सप्लाई जोन है, अभी मार्केट को वो नहीं पता। अभी मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ ये ऑल टाइम हाई जो यहां पर बना हुआ था उसका यहां पर ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर गया एंड वहां से थोड़ा रिजेक्शन दिखाया, दैट्स इट। तो यहां पर अभी कुछ भी नहीं है, ब्रेकआउट हुआ है बट इनडिसिसिव तरीके से हुआ है। तो यहां पर पॉसिबल है कि ये जो लेवल है ये रीटेस्टिंग का है, कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई को यहां से ब्रेक किया, ब्रेकआउट हुआ, यहां से फिर से ये रिवर्सल करके ऊपर जा सकता है। सो वेरी फर्स्ट योर पॉसिबल मार्केट मूवमेंट इज लाइक दिस कि यहां पर से ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग एंड फिर से ऊपर कन्वेंशनल एंट्री। अब ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना, तो किस तरीके से हमें यहां पर मूवमेंट मिल सकती है। सो यहां पर दिस आर द रेजिस्टेंस, अगर कोई लेवल ऊपर है करंट मार्केट प्राइस है सो दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और अगर वो नीचे है देन इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। सो यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो ये वाला है।
दिस द 46,290, सो 46,300 इन राउंड फिगर। सो ये लेवल आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। अब जो मैं यहां पर आपको कहने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो ये वाली मूवमेंट जो है वो बहुत ही कंफ्यूजन वाली होगी फॉर द मार्केट। सो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मार्केट यहां पर ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर की ओर जा रहा है, देन दिस इज द इनडिसिसिव रेंज। ये जो रेंज है इसमें मार्केट आपको साइडवेज मूव दिखा सकता है। ध्यान रखिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेनी पीपल व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू buy and only buy, but as soon as market is going to reach this, it will give you the sideways market movement in this range. It can be anything. स्ट्रक्चर यहां पर कोई भी तरीके से हो सकता है। सो आपको ये रेंज में क्या करना है, बस वेट एंड वॉच। अगर मार्केट ये रेंज में ट्रेड करता है देन यू मस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। ओके, ये सबसे ऊपर का लेवल कौन सा है, काइंडली नोट इट डाउन, 49,590। सो अगेन 49,600 इन राउंड फिगर। ये बीच में जो लेवल है ये कौन सा है, 47,376। सो इन राउंड फिगर 400 यू कैन से। सो फ्रॉम दिस 49,600 टू द 46,300, ये वाली जो रेंज है ये ओवरऑल इनडिसिसिव रेंज है। इसमें मार्केट आपको साइडवेज मूवमेंट बहुत ज्यादा दे सकता है। एंड अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक भी कर लेता है तो मैं आपको यहां पर ऊपर की ओर कौन सा टारगेट आएगा वो आपको मैं कहूंगा, बताऊंगा, बट currently it is not expected market in 2023 it is not going to break this 49,600 mark or in round figure 50,000 max। 50,000 से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है देन उसको फिर से नीचे आना पड़ेगा। वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, नीचे आ जाएगा एंड फिर से यहां पर ट्रेड करेगा। अगर यहां पर भी अगर कोई बेरिशनेस है तो मार्केट फिर से ये लेवल को ब्रेक करके फिर से नीचे आएगा। कहां पर, वेरी फर्स्ट ये लेवल को टेस्ट करेगा 44,130 रेंज एंड उसके बाद में फिर से नीचे आकर फाइनली टू दिस 41,377 यहां पर फिर से मार्केट ट्रेड करने को आ जाएगा। तो ये मैंने आपको कहा है ऊपर की ओर का। यहां पर अगर आपको ट्रेड लेना भी है तो ट्रेड आपको कहां पर मिल सकता है कि मार्केट जब ये ऑल टाइम हाई को फिर से जब ब्रेक करेगा तब आप थोड़ा ट्रेड कर पाओगे, उससे पहले आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। यहां पर ये रेंज में आपको कंप्लीटली क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करो या फिर ओवरनाइट अगर कोई पोजीशंस आपको मिल रही है, कुछ 2-3 दिनों का होल्डिंग वाला कोई ट्रेड मिल रहा है देन इट इज वेल एंड गुड। अगर वो आपको करना है देन यू डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज ये रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है। अब ऊपर की ओर का मैंने काफी सारा एक्सप्लेन कर दिया है। यहां पर हाँ कुछ और भी हो सकता है बट मेजोरिटी जो मुझे यहां पर लग रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा तो यहां पर ऊपर और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, अगर यहां पर मार्केट कोई चार्ट पैटर्न्स बनाता है इन डेली टाइम फ्रेम, इन वीकली टाइम फ्रेम, तो उसके ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर उस तरह से मार्केट मूव करके आपको वो टारगेट भी देगा, तो उस हिसाब से मूवमेंट्स हो सकती है। बट वो लोअर टाइम फ्रेम पर है तो वो हम डेली पोस्ट एंड प्री मार्केट एनालिसिस के वीडियो में हम डिस्कशन कर लेंगे। अदरवाइज जो अभी मैं कह रहा हूं वो क्या है, ओवरऑल है। अब नीचे की ओर क्या है, अभी जो मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है दिस इज समथिंग बेरिश। मार्केट यहां पर कैसा है, बेरिश है अभी। तो ये बेरिश है तो अब क्या हो सकता है, अभी ट्रेड तो नहीं हो सकता है बट कौन सा, इंट्राडे ट्रेडिंग, नॉट द वेरी गुड शॉर्ट पोजीशन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो अभी नहीं करनी है। अब यहां पर भी ट्रेड करोगे तो होगा क्या, लेट्स जूम इन। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, अगर मेरा ये जो फेस है पहली बार देख रहे हो देन क्या करो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिकॉज बैंक निफ्टी में, हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रेडिंग इन द बैंक निफ्टी एंड पर्टिकुलर इन द ऑप्शंस बाइंग। तो गाइस, मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता हूं। थोड़े दिनों के लिए आप फॉलो करके देखो, आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। आपको कुछ ऐसा लगेगा कि भाई चलो ये मेथड से ट्रेड करके मेरा जो लॉस है वो रिकवर हो सकता है, या फिर मैं यहां पर मेरा जो ट्रेडिंग करियर है वो मैं बेहतर बना सकता हूं। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी होगी, तो काइंडली डू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल एज वेल, बिकॉज टेलीग्राम की चैनल में लाइव मार्केट के अपडेट्स भी आते हैं एंड वहां पर काफी सारे अपडेट्स ऐसे होते हैं कि भाई चलो मैं अगर कोई मिस कर गया हूं ऑन द यूट्यूब वीडियोस तो वो मैं वहां पर भी पोस्ट करता हूं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पर देखो, ये जो है हमारे पास क्या है, दिस द सिंगल प्रिंट ऑन द ईयरली टाइम फ्रेम।
तो ईयरली टाइम फ्रेम में सिंगल प्रिंट का इंपॉर्टेंस भी होता है, सब में होता है। मार्केट प्रोफाइल में अगर कहीं पर भी सिंगल प्रिंट्स बनी हुई है, देन इट्स लाइकली दैट मार्केट शॉर्ट गोइंग टू टेस्ट दैट पर्टिकुलर लेवल। हाँ, अच्छी वाली तो उतनी नहीं है, बट है, तो बस हमें देखना है, दैट्स इट। तो यहां पर अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक करता है, देन it will take some support from this particular level, then again it will try to move on the higher side. Okay, so this is the second type of movement, and here we are also having the yearly CPR. But look at the confluences. यहाँ पर confluences कितने हैं? This is the value area high on the yearly time frame. This is the market profile POC on the yearly time frame, and यहाँ पर market profile POC के पास ही यहाँ पर देखो वो रेंज में क्या है, मार्केट ने एक रिवर्सल किया हुआ है। सो दिस इज अगेन द रियल डिमांड जोन। सो अगर मार्केट नीचे आकर, अगर वैल्यू एरिया हाई से भी अगर मार्केट सपोर्ट नहीं लेता है, नीचे आ ही रहा है, देन दिस इज द फाइनल रेंज फ्रॉम वेयर मार्केट विल टेक सम सपोर्ट। यहां से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, वो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। एंड यहां पर तो ये सीपीआर है, तो सीपीआर में अगेन क्या होगा, कुछ इनडिसिसिवनेस वाली मूवमेंट हमें मिल सकती है, बिकॉज as a thumb rule trading inside the CPR is prohibited. So definitely you must have to look for that on the yearly time frame. Yearly time frame में भी यहाँ पर आपको CPR में ट्रेड जो है वो अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर नीचे की ओर के जो ट्रेड्स हो गए वो कैसे हो गए, इनडिसिसिव हो गए। आपको यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग में बने रहना चाहिए, या फिर यू कैन फॉलो द टू सेशन रिलेशनशिप जो मैं आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाता हूं। लेट मी क्लियर दिस वन टाइम। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर ये जो मार्केट प्रोफाइल का स्ट्रक्चर है, यहां पर हमें दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर अगर मार्केट सपोर्ट ले लेगा, देन कोई बात नहीं है, तो अच्छा है, मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। अगर वो हो गया, देन इट्स वेल एंड गुड। बट अगर नीचे की ओर आएगा ना, तो हमारे लिए ओवरऑल मार्केट की जो मूवमेंट्स होगी ना, वो बहुत ही इनडिसिसिव होगी फॉर द ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग के लिए, या फिर चलो अगर आप नेकेडली फ्यूचर्स में लॉन्ग जा रहे हो, देन इट विल बी क्वाइट ट्रबलसम फॉर यू। तो यहां पर नीचे की ओर किसको ज्यादा मुनाफा होगा, द ऑप्शन सेलर। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, अगर आप हेजिंग करते हो, डेल्टा हेजिंग, या फिर कोई भी आप स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हो ऑप्शन सेलिंग की, देन ये रेंज आपके लिए क्या है, स्वर्ग के समान है। तो इस रेंज में आपको सबसे ज्यादा मुनाफा हो सकता है बाय ऑप्शन सेलिंग, हेजिंग करके। मार्केट नीचे आएगा तो यहां पर से सपोर्ट ही लेगा, बट सपोर्ट लेने के साथ यहां पर क्या, इनडिसिसिवनेस वाली मूवमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन ऑप्शन सेलिंग। नीचे की ओर भी जाएगा तो यहां पर भी ये पूरा का पूरा यहां पर मार्केट क्या करेगा, इनडिसिसिवनेस वाली आपको मूवमेंट दिखाएगा। यहां पर कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि मार्केट आपको एक ही साथ में एक बड़ा डाउनफॉल दे दे। डू नॉट लुक फॉर दैट कि मार्केट भाई चलो यहां पर आया और तुरंत ही यहां पर आ गया और तुरंत यहां पर आ गया, ना, वैसा ये साल में नहीं होने वाला है। कोई भी न्यूज आ जाए, क्या कह रहा हूं, कोई भी न्यूज आ जाए, वैसा नहीं होने वाला है। अब इसका मतलब एक और भी निकलता है कि वैसा कोई न्यूज आएगा ही नहीं। देखना, वैसा कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगा ही नहीं कि मार्केट आपको एक बड़ा फॉल देकर तुरंत ही यहां पर आ जाए। वो धीरे धीरे यहां पर ट्रेड करेगा, नीचे आएगा तो यहां पर कुछ इस तरीके से मार्केट आपको मूवमेंट देने लगेगा। यहां पर भी क्या होगा, अगेन इनडिसीजन। तो आप कहोगे सर पूरे के पूरे वीडियो में आप एक शब्द बहुत ज्यादा समय के लिए ले रहे हो, और वो है इनडिसीजन। अब हम इसमें करें क्या, मार्केट में जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको कह रहा हूं, वो मैं आपको समझा रहा हूं। Because each and every time market will show you some different types of structures, and उस structures के हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। अभी ये साल के लिए ऐसा स्ट्रक्चर है, then we have to follow that। अगर कोई बुलिश स्ट्रक्चर होता, then we have to follow that। bearish है तो bearish, साइडवेज है तो साइडवेज। तो अभी यहां पर नीचे की ओर ये साइडवेज वाला है, तो मैंने वो कहा। अब ऊपर की ओर भी यहां पर साइडवेज है, ये वाली रेंज, तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, You have to wait। तो यहां पर हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी अच्छी वाली बनती है, क्या, ये वाली रेंज, कि यहां पर अगर मार्केट ट्रेड देता है, देन यू कैन डेफिनेटली टेक द ट्रेड एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द लॉन्ग साइड विद द एब्सोल्यूट एज। दैट इज नथिंग बट द ट्रेड इजी, ट्रेड एट टॉप विद द एज।
अब मैं आपको जल्दी से यहाँ पर लेवल्स दिखा देता हूं कि यहाँ पर कौन से लेवल्स है। आप थोड़ा ईयरली सीपीआर की कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अगर नहीं करनी है तो यहाँ पर फटफट से मैं दिखा देता हूं। 41,380, देन 39,773। हाँ, इसके अगल बगल में होगा, ये एग्जैक्ट लेवल्स नहीं है, बट यहां पर जो डिफरेंस होगा वो कुछ 5 से 10 पॉइंट्स का ही होगा, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो वो भी आप मेजर कर लीजिएगा। यहां पर एक दूसरा लेवल 39,682, बाद में ये है 38,167। द ईयरली पीओसी इज एट 37,850 मार्क, then 36,380 and last one is 35,385। यहां पर वैल्यू एरिया हाई जो है वो है 39,937 मार्क, वैल्यू एरिया लो जो है वो है 33,336। बट इसके बीच में यहां पर वैल्यू एरिया हाई से लेकर वैल्यू एरिया लो के बीच में हमारे पास दो मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस है, तो एक मैंने आपको कह दिया है, बट यहां पर दूसरा अगर आप देखना चाहोगे तो वो 35,400 मार्क है। तो यहां पर भी अगेन कन्फ्लुएंस जनरेट हो रहा है एट ईच एंड एवरी लेवल्स, कि मार्केट प्रोफाइल पीओसी है तो यहां पर बीसी ऑफ द ईयरली सीपीआर भी है, यहां पर ये जो पीओसी है सेकेंडरी पीओसी जो है, तो यहां पर भी हमारे पास एक लेवल है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद में नीचे भी यहां पर ईयरली लो भी आप गिन सकते हो। ईयरली लो के बारे में मैंने डिस्कशन क्यों नहीं किया, बिकॉज मुझे वो नहीं लग रहा है कि वो मार्केट टेस्ट करने आएगा, बट अगर मार्केट आता भी है तो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉ सम डिमांड जोन ओवर हियर लाइक दिस। बट अगर मार्केट वहां पर आएगा तो डेफिनेटली यू कैन हैव द आइडिया। आप अगर प्री एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियोस मेरे ऑन डे टू डे बेस पर फॉलो करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है, वहां पर क्या देखना चाहिए। अदरवाइज मैंने जो आपको कहा नीचे की ओर पूरा का पूरा क्या इनडिसीजन, वहां पर आएगा तो किस तरीके से आएगा, इनडिसिजिवनेस के साथ आएगा। सो यू मस्ट हैव टू बी वेरी लाइट ओवर हियर, डोंट गो वेरी अग्रेसिव। मैंने दूसरा आपको कह दिया क्या, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द ऑप्शन सेलिंग। हाँ, मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करने वाला हूं बिकॉज मैं ऑप्शन सेलिंग का बंदा नहीं हूं। माई एक्सपर्टीज इज इन द मोमेंटम। मैं मोमेंटम को आइडेंटिफाई करके वहां पर नेकेडली ट्रेड करने में बिलीव करता हूं, एंड मेरी कुछ नेचुरल साइकोलॉजी जो है वो कुछ उस तरीके की है, तो मुझे वही शूट करेगा। मुझे जो शूट करता है वो मुझे काम करना चाहिए, दैट्स इट। इसमें कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं कि चलो ऑप्शंस बायर ऑलवेज लूज मनी एंड ऑप्शन सेलर्स ऑलवेज मेक द मनी। नो, हाँ, एज अ थंब रूल अगर कोई कहना चाहता है वो कह सकता है, बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी है कि अगर वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करता है, पोजीशन होल्ड करता है, देन दैट विल बी ट्रू कि ऑप्शन बायर ऑलवेज लूज मनी एंड ऑप्शन सेलर ऑलवेज मेक मनी। बट अगर आप वहां पर इन बिटवीन दैट अगर कोई ट्रेडिंग कर लेते हो देन डेफिनेटली यू कैन मेक द मनी। तो मैं यहां पर ऑप्शन बाइंग में ही बने रहने वाला हूं और कुछ नहीं करने वाला हूं, एंड कुछ और करूंगा भी तो आपको पता लग जाएगा, मैं आपको सामने से कहूंगा। तो यहां पर और कुछ नहीं है, जो मैंने आपको सप्लाई डिमांड जोन्स मैंने आपको कहे हैं कि भाई चलो ये एक लेवल है, बाद में यहां पर आप एक ड्रॉ कर सकते हो। सारे के सारे लेवल्स मैंने आपको कह दिए है। अगर आपको यहां पर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट करो। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर और कुछ अगर आपको जानना है डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी, एंड अगर आप रियली में सीखना चाहते ही हो, अगर आपने अभी तक ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा ज्वाइन नहीं किया है देन काइंडली डू ज्वाइन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम एज वेल, बिकॉज वहां पर आपको जो सीखने को मिलेगा वो कुछ नेक्स्ट लेवल का होगा विथ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ मनी। अब ये साल में मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो सब कुछ मिला करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में बनाने वाला हूं। हाँ, जो पहले का जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम करता था वो तो रहेगा, उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस है, तो वो वहां पर आप कंटेंट्स में देख लीजिएगा कि जब मैं लॉन्च करूं तब। एंड stay tuned, like to this video, subscribe to this channel as well, and do comment below this video.